एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान की कुट लगा रही थी और दूसरी तरफ खुशदिल शाह का क्रिकेट फैंस के साथ एक अलग ही सीन चल रहा था। अब कल से सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, खुशदिल शाह की फाइट हो गई क्रिकेट फैंस के साथ, तो बहुत सारे डिफरेंट किस्म के ओपिनियन सामने आ रहे हैं। ज्यादातर लोग जो सोशल मीडिया पर कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जो एमी क्रिटिक बन जाते हैं और किसी भी बंदे के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, वो तो लगे हुए हैं जनाब खुशदिल शाह के ऊपर के देखें जी, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर हैं तो आपके अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए, इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, इस पर्सपेक्टिव के साथ भी कि हाँ यार, देखो जब आप इस स्टेज पर चले जाते हो, इस लेवल पर चले जाते हो, तो फिर आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, इंजमामुल हक साहब हैं, मतलब क्या क्या किस किस ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। तो ये सारी चीजें चली है, समटाइम्स बंदे की बर्दाश्त आउट भी हो जाती है। और वही मामला हुआ कल खुशदिल शाह के साथ के वो बर्दाश्त जो थी उनकी वो बाहर होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल है कि भाई वो जो क्रिकेट फैंस थे, एक तो पहली बात तो ये कि वो थे कौन, और दूसरी बात ये कि ऐसा उन्होंने कहा क्या कि खुशदिल शाह अपना जो कंट्रोल है वो बरकरार नहीं रख पाए। अब जो दूसरा आप कह लें कि जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रही है, जो दूसरी रिपोर्टिंग सामने आ रही है, या इवन के डिफरेंट व्लॉग्स में डिफरेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जानिब से जो बातें सामने आ रही हैं, वो ये है कि वो जो क्रिकेट फैंस थे वो बेसिकली अफगान नेशनल थे और उन्होंने पहले प्लेयर्स को बुरा भला कहना शुरू किया। तब तक खुशदिल शाह जो थे वो बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद फिर खुशदिल शाह ने उन्हें मना किया कि देखिए आप इस तरह से मत करें। फिर उन्होंने प्लेयर्स छोड़कर पाकिस्तान के बारे में गलत आप कह लें कि जो जुबान थी वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। और यार यहां पर जो जब बात पाकिस्तान की आती है ना, तो फिर वो जो मैंने आपसे पहले बात की कि आप जिस स्टेज पर होते हो, जिस लेवल पर होते हो, देखिए यहां पर हम ये बात नहीं कर सकते। अब बात पाकिस्तान की आ गई है, तो अब आप क्या ही कह सकते हैं। अब आप कैसे खुशदिल शाह को कह सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक आम सा पाकिस्तानी हूं और अगर मेरे सामने कोई पाकिस्तान को कुछ कहेगा तो हम कैसे सुनेंगे ना। हम यहाँ पर तो हमारी बर्दाश्त, ये तो वो हमारा इम्तिहान है कि जिसे पार करना शायद हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि यार पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो रही हो तो बंदा कैसे बर्दाश्त करेगा। और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, अगर आप कोई इंडियन है, इंडियन के सामने आप इंडिया के खिलाफ बात करेंगे, कोई किसी भी कंट्री से है उसके खिलाफ उसकी कंट्री की बात करेंगे, जाहिर है वो रिएक्ट करेगा, वो रिस्पॉन्स देगा। उसके बावजूद भी जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल टीम्स में है, इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। वो उसके लिए बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे SOPs हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा सकता है, उनकी कंप्लेन की जा सकती है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। मतलब आपका पर्सनल होना वहां पर अगर आप ना भी होते तो आप इस चीज को बड़े बेहतर अंदाज से डील कर सकते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि खुशदिल शाह जो थे उन्होंने फिर रिएक्ट किया। वो जो बंदे थे, वो जो क्रिकेट फैंस थे, अभी तक की खबरों के मुताबिक तो यही है कि वो अफगानिस्तानी थे। बल्कि मैं एक व्लॉग देख रहा था, उसमें ये बात की जा रही थी कि एक अफगानी था और जो दूसरा था वो पाकिस्तान से था। अब ये बात ज्यादा हैरान कुन है कि कोई पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब ये चीज ज्यादा आप कह लें तकलीफ देह है। लेकिन अभी तक कोई भी चीज ऐसी है जो कंफर्म नहीं की जा सकती, वेरीफाई नहीं की जा सकती। आप ऑथेंटिक वे में नहीं कह सकते कि यार हाँ वो अफगान नेशनल थे, हाँ उनमें से एक पाकिस्तानी था, एक अफगानी था। फिलहाल जितनी भी बातें हैं आप कह लें कि उनके बारे में कोई आप पक्की बात नहीं कर सकते कि यार ये चीज थे, ये अफगान नेशनल थे, यहाँ एक पाकिस्तानी था। उसके बारे में जब तक, लेकिन जाहिर है विद टाइम वो भी बात सामने आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि भाई वो कौन थे, क्या थे और उन्होंने इस तरह से क्यों किया। सारी चीजें अब सुनने में ये भी आ रहा है कि दो ऐसे हैं जिनके ऊपर शायद कोई एक्शन ले लिया गया है, उन्हें स्टेडियम से भी बाहर कर दिया गया था। बाकी विद टाइम हमें पता चल जाएगा कि सारी स्टोरी हुई क्या, क्या मामला था, वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अभी सिर्फ एक दिन हुआ है, तो एक दिन में इतनी चीजें क्लियर नहीं हो सकती। ऊपर से सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर कोई अपने चैनल को चमकाने के लिए भी कोई ना कोई नई बात वो सोशल मीडिया पर छोड़ देता है और वो बातें फिर क्या से क्या बन जाती हैं। लेकिन खुशदिल शाह के हवाले से जैसे मैंने पहले बात की कि जो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जब आप एक पेज पर होते हैं या जब आप एक लेवल पर होते हैं तो फिर आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ये एक ओपिनियन है। दूसरा ओपिनियन ये है कि भाई जब मुल्क की बात आती है, जब वो प्लेयर्स को बुरा कह रहे थे तो जाहिर है खुशदिल शाह ने वहां पर रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जब
मुल्क की बात है, पाकिस्तान की बात है, फिर खुशदिल शाह जो थे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। अब आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप किस ओपिनियन के साथ जाते हैं। क्या खुशदिल शाह को खुद पर कंट्रोल कर लेना चाहिए था, या खुशदिल शाह ने जो किया वो सही किया? कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय जरूर देनी है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर ले, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।